तो हेलो बच्चों, तो यह जो वीडियो है आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि यह जो है इंटर जो 12th किए हैं वो भी साइंस से, और उसमें भी बायोलॉजी जिसका है उसके लिए है कि बायोलॉजी तो इंटर से कर लिया, अब उसके बाद क्या करें, है ना। तो बहुत सारे बच्चे तो बचपन से ही नीट यानी डॉक्टर बनना है इसलिए बायोलॉजी लेते हैं, तो उसके लिए एक नीट एग्जाम देना पड़ता है। तो नीट एग्जाम करने के बाद, है ना, यानी बोल सकते हैं इंटर के बाद एक नीट एग्जाम देना होता है। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, क्या ऑप्शन रहता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। अब मान लो जो बच्चे नीट नहीं देना चाहते हैं उसके लिए भी क्या कोई ऑप्शन है, तो वो सारे वीडियो हम इसमें बताने वाले हैं। तो आप जरूर बने रहिए इस वीडियो में। तो हम उन बच्चों के लिए बोलना चाहते हैं जिनका टारगेट जो है नीट होता है, ठीक है ना। वो बच्चे 10 में से ही उसका टारगेट होता है। तो नीट जो होता है हमारा एक एग्जाम होता है पूरा ऑल इंडिया में, ठीक है ना। तो वो क्या था, वहां से हम लोग मेडिकल लाइन में जाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर कहलाएंगे, डॉक्टर। तो उसमें यानी नीट जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो उसमें आने वाले ये जो कोर्स है ये आप लोग कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर सबका जो चॉइस होता है वो एमबीबीएस होता है ना, एमबीबीएस डॉक्टर जो बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है, ठीक है ना। दूसरा जो इसमें हम लोग जो ऑप्शन लेते हैं डेंटल वाला लेते हैं, ठीक है, एमडीएस। तीसरा जो हमारे पास जो होता है डेंटल होता है, दांत वाला। तीसरा जो होता है बीएएमएस होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है, ठीक है ना। चौथा जो हमारा जो ऑप्शन होता है बीएचएमएस होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। और पांचवा जो हमारा जो ऑप्शन होता है बीयूएमएस होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी होता है, ठीक है ना। और जो छठा हमारे पास जो ऑप्शन होता है नीट क्वालिफाई करने के बाद VPSC होता है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया नीट। अब जो नीट नहीं देंगे उनके लिए हम बता रहे हैं, इसके अलावा आप लोग, है ना, पैरामेडिकल और हेल्थ केयर कोर्स में, यानी इसमें जो है आप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे लेकिन ये एक मेडिकल लाइन में रहेंगे, यानी कि हॉस्पिटल में आप काम जरूर करेंगे। तो पहला जो हमारा होता है बीएससी नर्सिंग, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग कहलाता है। दूसरा जो हमारे पास जो है ये पैरामेडिकल के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जा सकते हैं बीपीटी मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। तीसरा हमारे पास है बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी मेडिसिन के कैसे बनता है वो सब हम जानेंगे इसमें। और चौथा नंबर जो होता है DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। और हमारे पास है बीएससी, यही करना है इसमें डिप्लोमा, इसमें बीएससी करना है ना, बीएससी MLT करना है, ठीक है ना। और हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन हो जाता है, मान लीजिए आपको इस लाइन में नहीं जाना है तो आप जो है यहाँ पर, है ना, आप जो है बीएससी कर सकते हैं। बीएससी जब कीजिएगा इंटर के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं, एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं। आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है ना, टीचिंग अगर लाइन वगैरह में जाना है ना, रिसर्च वगैरह में जाना है, रिसर्च वगैरह में, रिसर्च में, तो आप इसको चूज कर सकते हैं ना। यानी कि आप बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद आपको पीएचडी करना होगा। अदरवाइज बीएससी में आने वाला जो है बायोलॉजी के लिए बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, है ना, बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी कर सकते हैं, या फिर जोलॉजी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हम आपको बोलना चाहेंगे अच्छे यूनिवर्सिटी से करना, ठीक है ना, अच्छे यूनिवर्सिटी से करना, ठीक है ना। जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे अगर बिहार में करना है तो पटना आप कर सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है ना, पटना यूनिवर्सिटी हो गया। BHU कर सकते हैं, DU कर सकते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे आपका क्या है टॉप 10 जो होगा ना यूनिवर्सिटी, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, बीएससी करना बहुत ही बेटर होगा, ठीक है ना। अगला जो ऑप्शन हो जाता है आप एग्रीकल्चर वगैरह में जा सकते हैं ना, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया, इसका बहुत ज्यादा ही स्कोप होता है ना। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं यहाँ से भी आप बन सकते हैं ना। बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी, है ना, फॉरेस्ट्री हो गया, बीएससी फॉरेंसिक हो गया, ठीक है ना। और हो गया बीएससी आप न्यूट्रिशन एंड, है ना, डाइटेटिक्स हो गया, है ना, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, बीएससी फूड एंड टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिनरी टेक्नोलॉजी हो गया। ये सारे तमाम ऑप्शन है। आप इंटर के बाद अगर साइंस वो भी बायोलॉजी से है तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मान लीजिए आपको जाना है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में मान लीजिए बैंकिंग में जाना होगा, या फिर एसएससी जाना होगा, बीपीएससी यूपीएससी सब तैयारी करना है, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना भी जरूरी है। इतना सारा ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास कितना कितना क्या है ऑप्शन है आफ्टर 12th इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद जो है आप क्या क्या कर सकते हैं ये आपने, हाँ सॉरी, हमने आपको सारा चीज बता दिया।